प्रस्तुत है पूज्य बापूजी के अन्य सत्संग की डीवीडीज और वीसीडीज की कुछ झलकें। गृहस्थ में परमात्मा प्राप्ति। जो लोग बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है सत्संग के लिए, उन पर दया आती है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हमने क्या पाप किया कि सत्संग सुने। ये तुम्हारी कथा बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हारी कथा बता रहा हूं। कर्म करते हुए कैसे स्थित हो, ये सवाल है। जो दूसरों के मन का ख्याल करके व्यवहार नहीं करता, वो व्यवहार में विफल हो जाएगा। हम लोग मुक्ति का अनुभव कैसे करें? मनुष्य जन्म का लक्ष्य तो मुक्ति है। अगर मुक्ति का लक्ष्य नहीं तो मनुष्य पशु से भी बदतर है। जो अपना कर्तव्य तत्परता से नहीं करता, वो भक्ति क्या तत्परता से करेगा? वो ईश्वर को क्या पाएगा तत्परता से, और वो मुक्ति क्या पाएगा तत्परता से? उन्होंने कहा चाहिए तो 500 रुपए ले जाओ, 1-2 गधा बढ़ा दो और वहीं मरो, अब तुम यहां नहीं रह सकते। ईसाई धर्म और हिंदू धर्म में एक बात का बड़ा फासला है, ध्यान से समझ ले। इतनी बंदर को भी अकल है कि शराब पीने से मती मारी जाती है। ये अकल अगर हम लोगों के पास रहे तो कितना मजा आएगा। अरे मूर्खानंदन, खाली रुपए पैसे ही फायदा होता है? संतों का संग मूर्ख आदमी को अथवा पापी आदमी को होता ही नहीं, मिले तो उसका फायदा भी नहीं ले सकता है। विवेक दर्पण। जिसको ऊंचा जीवन जीना है, जिसको पाने के बाद कुछ पाना अवशेष नहीं, ऐसे पद पे जाना है, तो उसको भोगों का आकर्षण और भोगियों की दोस्ती से बचते रहना चाहिए। जोगीदास खुमान, गुजरात की भावनगर स्टेट जिससे कांपती थी, राजे महाराजे कांपते, ऐसा डाकू था। एक रात को सोया है और आज का युवा प्लास्टिक की पट्टियों के पीछे गिगड़ गिगड़ करके अपनी कमर तोड़ देता और चेहरा बुढ़े जैसा बना देता है। कितने शर्म की बात है। कुर्सी हम पर बैठी है, हम कुर्सी पर क्या बैठे, कुर्सी हम पर बैठ गई। पति पत्नी को चिपक के बैठ जाए, कितनी देर बैठेगा बच्चे? ईश्वर की प्राप्ति के लिए ऑफिसर बनो। छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बैल, वेरी मारे दाव से वे मारे हंस खेल। मैं संयम का महत्व जानता हूं। बोले अच्छा सदा के लिए नहीं तो एक रात ही सही, तेरे बाहों में मुझे संभाल। बोले नहीं। जो बोलते संभोग से समाधि, उन लोगों को ये कथाएं भी समझनी और सोचनी चाहिए। जय राम जी की। भक्त प्रहलाद का विवेक। प्रहलाद राज्य उद्यान की शोभा देखते देखते उस परमेश्वर की याद में भाव विभोर हो गया। पिताजी इसका विरोध करते, पुत्र उसकी भक्ति ना करे बेटा। बोले मां तू चिंता ना कर। हाँ। दिनों दिन उनकी दशा लोगों को पागलों जैसी प्रतीत होने लगी और उनकी इस दशा की चर्चा चारों ओर होने लगी। नारायण नारायण बेटा प्रहलाद, लोग तुझे पागल बोलेंगे माँ। प्रहलाद लग गए, यहाँ मुफ्त में मिलता, लोग लगते नहीं, फर्क इतना है। बाकी यात्रा वही है, सरल उपाय है ये। जिससे प्रहलाद जितना महान हो वही अपन साधना कराते। श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर युक्ति बताई। न किंचित अपि चिंतेत। फिर बताया अविकल्प योग। ध्यान में तो मन को जहां जहां जाए घुमा के एक जगह लगाए। फिर ध्यान से जब उठे तो जहां जहां मन जाए उसमें मेरे को देखे। हाँ, इस प्रकार का चिंतन करके अपने आत्मा परमात्मा का, अपने इष्ट देव का सुमरण बढ़ाते हैं, उसके ज्ञान में स्थिति करना चाहिए। और बोले सरल उपाय बताओ, सरल उपाय बताओ। तो बाद में क्या साक्षात्कार करके चाय पीने जाना है, देर होती क्या? एक साधे सब सधे। सारे दुख आते न इंद्रिय लोलुपता के। कोई जाति वाला ऐसा न माने कि भाई बापूजी तो हिंदू हैं, हम हैं अपने आप परिस्थितियों के बाप।
शिवो हम आनंदो हम। जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, जो शिव जी का आत्मा है वो मेरा आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि। और राम जी गए, बोले माता जी आप अकेली क्यों घूमती हो? और शिव जी प्रकट हुए और रावण को जो उपाय बताया मैं वो उपाय तुम्हें सुना देना चाहता हूं। अगर शरीर तपने लग जाए, आंखें जलने लग जाए, या क्रोध पी पी के तपन आ रही है, ध्यान देना, हमेशा ऊंच की शरण जाना चाहिए। और ऊंच में ऊंच तो अच्युत है, उससे बड़ा ऊंचा कोई नहीं। उसी अच्युत की सत्ता से आपके कान सुन रहे, और वही अच्युत आप और हम पर प्रसन्न है, इसलिए अपनी कथा करने का, सुनने का अवसर दे रहा है। और जो ये सैटेलाइट्स के द्वारा घरों में सुनेंगे, वे भी हाथ पैर धोकर इस विषय को ठीक से सुनेंगे, बार बार सुनेंगे कैसेटों के द्वारा, तो उनको भी ऐसा ही गहरा लाभ हो जाएगा। गृहस्थ में शांति के उपाय। घर में बरकत लानी हो तो खड़ा नमक, खड़ा धनिया। किसी ने आपको गाली दी, वो गाली देकर आपको दुखी करना चाहते और आप दुखी हो गए तो उसका काम बन गया। अगर ऑफिस और कार्यालय में रखते हो तो आपसे मिलने जो आएंगे वे खुश होकर जाएंगे। सेल्समैनी में भी मदद मिल सकती। घर में देवी देवताओं को जो हार चढ़ाया, फूल चढ़ाए, वे ताजे हैं, पत्ते आदि ताजे हैं, तब तक तो जीवन जीने का यही तरीका है। जगत को आप चुप नहीं करा सकते। गर्भपात से जो पाप लगा, उस पाप का प्रायश्चित, तो उस पाप का प्रायश्चित क्या है, ऐसा नारायण ने मेरे को बताया कि लोग पूछते हैं और शास्त्रों से मिल गया है उपाय। तो दीर्घ जीवन के लिए 10 बातें बताता हूं। जिसका उग्र स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, स्वास्थ्य संजीवनी। अनित्य शरीर को स्वस्थ रखने का उद्देश्य ये है कि नित्य वस्तु पाने वाले साधकों का समय शक्ति उसमें बर्बाद न हो। सारी बीमारियों का मूल है मंदाग्नि। शादी के बाद लोग मोटे हो जाते, क्यों? और रम 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 ये बीज मंत्र है अग्नि तत्व बढ़ाने का। इस प्रकार 25 बार करना है। इससे मेधावी बनेंगे बच्चे, आप लोग भी। शरीर अस्वस्थ होता है तो फिर मन भी थोड़ा, लेकिन आत्महत्या की कायरता ना है, उसका एक प्रयोग है। गर्भपात बड़ा भयंकर पाप होता है। इस सत्संग की डीवीडीज और वीसीडीज सभी आश्रमों में उपलब्ध हैं। The pious publications based on the ambrosial satsang of His Holiness Sant Shri Asaram Ji Bapu are available in Hindi, Gujarati, Marathi, Punjabi, Urdu, Sindhi, Bangla, Nepali, Malayalam, Telugu, Kannada, Tamil, Oriya and English. The monthly magazine Rishi Prasad in Hindi, Gujarati, Marathi and English. The monthly newspaper Lok Kalyan Setu in Hindi, Gujarati and Marathi. The monthly magazine Darvesh Darshan in Sindhi and Devanagari script. Pre-recorded audio cassettes, audio CDs, video CDs and DVDs are available in Hindi, Gujarati and Sindhi. Contact Sant Shri Asaram Ji Ashram, Sant Shri Asaram Ji Bapu Ashram Marg, Ahmedabad 5. Phone 079 2750 5010 2750 5011. Fax 079 2750 5012. Email ashramindia@ashram.org. Website www.ashram.org. New Delhi 011-2572-9338 2576-4161. Mumbai 022-2686-4142 2686-4143.
Shri Yog Vedant Ashram, 45 Texas Road, Metawan, New Jersey, 07747, USA. Phone 732-441-9822. Fax 732-583-0323. Email info@ashram.org.